तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। से भी जा रहे हो, आपका साधन है, ये गारंटी नहीं ये ठीक पहुंचा ही दे। आपको पता भी नहीं कहाँ पंचर हो जाए, कहाँ बेल्ट टूट जाए, कहाँ खड़ी हो जाए, फिर किसी भाई टेक्निकल आदमी को बुलाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये साधन है ना, ये साधन ये तो चांद की बनी हुई आंखें हैं, इससे हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, इससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं जिसका ये है, जिसका ये है। हम तो सोने की भी पहचान नहीं कर सकते हैं सोने कोई करेगा जो सोने का काम करता है। चमड़े की पहचान हम नहीं कर सकते, ये तो चांद की बनी हुई है, लेकिन आपको चमड़े की भी पहचान है नहीं। और भगवान की बात करते हैं कि भगवान इन आंखों से हम देख सकते हैं, इसीलिए भगवान आंखों का विषय नहीं। तो भगवान किसमें प्राप्त होते? कहते अमृत धारा में प्राप्त होते हैं। जब भगवान के परमपिता परमात्मा की आपके अंदर अंतःस्थल में प्रेरणा होती है, ज्ञान की धारा बहने लगती है, वही परमात्मा का दर्शन है। और वेद में कहा वेदा में परमम चक्षु, ये जो वेद है ना, ये परमपिता परमात्मा के परम चक्षु है, नेत्र है। जब भगवान को देखना चाहते हैं तो किससे देखे? वेद की आंख से देखे। वेद नाम प्रकाश का है, वेद नाम ज्ञान का है। और भगवान कैसे है जी? बोले ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान को किससे देखे? वेद की आंख से देखे। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में वेद के अनुसार आचरण नहीं करता, भगवान वेद यहाँ कहते हैं कि पृथ्वीलोक, भूलोक और जितने भी लोग हैं उसके अतिरिक्त यदि हम मानते हैं ना कि भाई इस लोक में परमपिता परमात्मा, उस लोक में परमपिता परमात्मा, हम उसको मानते हैं इसको मानते हैं, जितने भी जड़ पूजा करते हैं, सामवेद का मंत्र कहता है, बताऊंगा बाद में, कि वो सब मेरे अंधे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी ज्ञान का साधन नहीं है। जितने भी साधन ज्ञान के प्रकृति के अंदर हैं वे सब हमारे उपयोग के लिए है। उससे हम सांसारिक उन्नति तो कर सकते हैं, और जिसको हम उन्नति समझते हैं उसकी कब अवनति हो जाए ये पता बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो साधन का नहीं पता शरीर का, ये कब तक चले। इसीलिए कहा भगवान वेद का मंत्र कहता देवता इसका कौन है? अर्थात देवता है इसका पवमान सो अमृत रूप में प्राप्त होने वाला परमात्मा। ठीक है, मनुष्य का है इदम अहम अमृतात्, मैं क्या हूं?
इदम अहम अंधृतात्, मैं तो अंधृत हूँ। और प्रार्थना क्या करता हूँ? सत्यम उपैमी, मैं किसके पास जाना चाहता हूँ? सत्य की ओर जाना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं सत्य नहीं हूँ, मेरे अंदर गड़बड़ है कहीं ना कहीं, मेरे अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे अग्नि के साथ बैठने से मात्र सर्दी भाग जाती है, इसी प्रकार से मैं सत्य की ओर जब मेधा बुद्धि के साथ होकर के चलूंगा तो मेरे अंदर जितना भी तमश है, जितनी बुराई है, रजोगुण है या तमोगुण में जितना मैं जीना चाहता हूँ, वो धीरे 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 इस प्रकार से नष्ट होने लगता है, जैसे सूर्य के उदय होने से धीरे धीरे अंधकार भाग जाता है, इसी प्रकार से। और जब ये व्यक्ति का तप बढ़ता है और ये मेधा रितंभरा में परिवर्तित होती है, तो जैसे प्रातः काल का सूर्य है उससे तिमिर भाग रहा है, अंधकार भाग रहा है, और हम सूर्य को देख भी रहे हैं, लेकिन वही सूर्य 12 बजे जब रोहित हो जाता है, 12 बजे के सूर्य को क्या कहते हैं? रोहित, जो आकाश के बीच में होता है, तब अंधकार में दिखाई नहीं देता और वो इतना जवान होता है कि हम भी उसकी ओर को देखने का सामर्थ्य नहीं करते, आंखें चौंधी आ जाती हैं। जब परमपिता परमात्मा के निकट व्यक्ति होता है, जैसे ऋषिराज, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं किया उनके साथ में, भगवान राम, योगेश्वर कृष्ण, अर्थात जो परमपिता परमात्मा के निकट होकर के भगवान के बताए हुए आदेशों का पालन करते हैं या भगवान उनसे कराते हैं, वो कैसी आत्मा होती है? वो 12 बजे के सूर्य के समान होती है, अर्थात रोहित के समान होती है, जो पूरी की पूरी तप, दूसरे लोग जैसे उसकी तरफ को देख नहीं सकते, ऐसे ही पाखंडी लोग उस आत्मा के साथ में ठहर नहीं सकते, या तो वो सुधर जाते हैं या वो बिल में चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वेद का मंत्र यही कहता है कि इस वेद का मंत्र जो हम पढ़ेंगे तो इसका देवता कौन है? धारा रूप में प्राप्त होने वाला परमात्मा। धारा आप समझ रहे होंगे, आप एक धारा पानी की समझ रहे होंगे, व्यक्ति के मन के अंदर न जाने कितनी धाराएं उठती है, धारा कह लो, प्रवृत्ति कह लो, तरंग कह लो, ये कहने का तरीका है भाष्यकार का। अर्थात हमारे मन के अंदर धाराएं उत्पन्न होती नहीं होती। कई लोगों का मन, कई लोगों को यज्ञ का निमंत्रण मिलते ही बड़ी प्रसन्नता होती है, यज्ञ में चलना है, तो कई लोग यज्ञ करने का संकल्प लेते हैं तो हृदय उछाल लेने लगता है, और परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं, यार इसे भी काम है, अब बड़ा है कुछ कह तो सकते नहीं, पर इसे भी काम है, करेंगे तो जरूर, और दुपट्टे बंद से करेंगे। उनके अंदर धारा प्रवृत्ति हो रही, और जिसके अंदर परमात्मा की धारा प्रवृत्ति हो रही, उसने समझ लिया और जान लिया। अर्थात जब प्रवृत्ति उसकी ज्ञान में हो जाती है तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की धारा से वो आत्मा स्नान कर लेती है। तो इस मंत्र को हम यहाँ से पढ़ेंगे और इसकी आहुति प्रदान करेंगे। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि
स्वाहा स्वाहा सौभाग्यवस्तु ओम शुभम भवतु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति स्वस्ति नाम पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान सदा आपका कल्याण करे, दिन दोपहरी रात चौगनी प्रदान करे, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का शानदार बना रहे। हे यजमान तेरे जीवन का सदैव शुभ कर्म, तेरे जीवन में सदैव शुभ कर्म होते रहे, जिससे इहलौकिक पारलौकिक सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त हो सके। हे यजमान तेरी समस्त शुभकामनाएं पूर्ण हो, तेरे जीवन का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब ये आशीर्वाद की प्रक्रिया संपन्न हुई। आज जो तदशकं तन्मे आराधि अहं य एव अस्मि सोऽस्मि। तदशकं तन्मे आराधि